यदि आप 10वीं पास हैं, उम्र 18 से 40 साल के बीच में है और झारखंड राज्य के निवासी हैं, बेल्ट टोपी की नौकरी करना चाहते हैं, तो जेल पुलिस माने कि कक्षपाल का वैकेंसी आया है। कुल पद 1733 हैं। कंप्लीट चीजें बताने वाला हूं, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कब से भरा जाना है और साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, रनिंग कितना होगा, A to Z चीजें बताने वाला हूं। यदि आप झारखंड राज्य में सहायक पुलिस हैं तो आपको यहां वेटेज दिया गया है। होमगार्ड हैं, आपको भी वेटेज दिया गया है। कोई भूतपूर्व नौकरी की है, सैनिक वैनिक से आए हैं, तो उनको भी यहां पे वेटेज दिया गया, जैसे कि अर्धसैनिक बलों में, आर्मी वगैरह में, तो आपको यहां वेटेज दिया गया। सब कुछ 1 by 1 A to Z चीजें समझाता हूं। रजिस्ट्रेशन करने का डेट जो आया है ना, रजिस्ट्रेशन करने का डेट वो कब तक है वो भी समझा रहा हूं। और यहां पे आपको दिखा देता हूं, JSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन माने कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जे माने कि झारखंड, के कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, कुल पद इसमें 1733। मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए। पिछली बार जब 2015 में कक्षपाल की वैकेंसी आई थी ना, तो 350-400 लड़के ही सेलेक्ट हो पाए थे। उस समय भी 1000+ वैकेंसी थे और बहुत सारे खाली चले गए थे। इसका कारण सिर्फ एक था कि पहले दौड़, और दौड़ भी था तो हार्ड वाला दौड़, 6 मिनट में 1600 मीटर, अपने आप में हार्ड है। इसका क्वालिफिकेशन है 10th या मैट्रिक पास। 10वीं मैट्रिक पास कैसे हो, तो जैक बोर्ड से, एक तो जैक बोर्ड से हो सकते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, एक तो आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th का जो मैट्रिक का होता है। एक सवाल मैं आप सभी से पूछता हूं कि मैट्रिक का हिंदी क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहां पे आप जैक बोर्ड से हो, चाहे तो आप एक बार में पास हुए हो, या कभी होता है कि एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संस्कृत से पास हैं, जो आता है ना संस्कृत विद्यालय से, मध्यमा जिसको बोलते हैं, वो से पास है तो भी चलेगा। CBSE से हो चाहे ICSE से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फी आपका 100 रुपीज लगेंगे फॉर जनरल EWS BC 1-2 और 50 रुपए SC ST के लिए है। अब यहां पे आपको फॉर्म भरने का डेट भी बता दे रहा हूं। फॉर्म भरने का जो डेट है ना, वो है आपका 9 जनवरी 2026। 9 जनवरी 2026 से फॉर्म भरा जाएगा। और ये कब तक चलेगा प्रोसेस, तो ये 8 फरवरी 2026 तक चलेगा। और अगर आप 4 गलती तो कभी नहीं कीजिएगा। फॉर्म भरने के क्रम में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ एकदम सही भरिएगा, ये एडिट नहीं होगा। और बाकी चीजों में कोई गलती हो गया फॉर्म में तो आप एडिट कर सकते हैं 11 से 13 फरवरी 2026 तक। चलिए, एज क्या होगा, 18 साल न्यूनतम, 25 साल मैक्सिमम फॉर जनरल और EWS के लिए। बट BC 1-2 है तो 27 साल। राज्य की महिला है, अगर आप रेसिडेंशियल दिखाते हैं तो रेसिडेंशियल दिखाने पे ही ये वैलिड होगा, ठीक है। रेसिडेंशियल दिखाएंगे तो आपका 28 साल। ये फीमेल कौन से होंगे, तो ये फीमेल होंगे जनरल की, EWS की और OBC मतलब BC 1-2, तो आप 28 साल। 30 साल यहाँ के SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए है, मेल ऑब्लिक फीमेल। होम गार्ड में है तो 35 साल, जिस कैटेगरी में आप देख लीजिएगा। 40 साल है सहायक पुलिस वालों के लिए और 45 साल एक सर्विसमैन के लिए। अगर आप कहीं से नौकरी करके आए हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स वगैरह से आते हैं ना, नेवी वगैरह से, कम 16 साल करके आते हैं जॉब, तो उनका जॉब बचता है। या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से अगर आप बीच में आ गए हैं तो भी, तो ये आपका एज रहेगा। अब आप एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सर्टिफिकेट कौन कौन सा चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेसिडेंशियल, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो सबसे बड़ा चीज क्या है, रेसिडेंशियल। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें इस फॉर्म में नहीं लिखा गया है कि भारत के नागरिक से आवेदन आमंत्रित किए गए, मतलब झारखंड राज्य के लोग भरेंगे। अब यहां पे रेसिडेंशियल कैसे चाहिए आपको, तो देखिए 2 टाइप का है, कोई भी आप दे सकते हैं। एक तो है कि 2/6/2016 के पहले का आपको नहीं होना चाहिए। 2/6/2016 के बाद कभी भी बना हुआ SDO से, लेकिन तो वो चलेगा, SDO DC से बनवाया चलेगा, लेकिन CO से नहीं चलेगा। CO से कब का चलेगा, तो 19/7/2019 के बाद अगर आपने बनवाया है रेसिडेंशियल CO SDO DC से तो चलेगा, वैलिड है। तो रेसिडेंशियल वैलिड कर दिया मैंने, दोनों बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके अगर आप 25/2/2019 को बनवाए हैं CO या SDO वगैरह लेवल से तो चलेगा, लेकिन उस केस में आपको नॉन क्रीमी लेयर का कुछ देना पड़ता है, घोषणा पत्र, वो देख लीजिएगा, OBC कैटेगरी। और 10/5/2023 को भी अगर बनवाए हैं इस डेट के बाद, लेकिन इसके पहले का नहीं,
तो आप चलेगा। मैं बोलता हूं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो। और एक आरक्षण लेना है ईडब्ल्यूएस को, जो वीकर सेक्शन है। तो आपका जो वो है ना, जो सर्टिफिकेट, असेट्स सर्टिफिकेट, तो वो 2025-26 कोशिश कीजिए कि 25 वाला तो चलेगा, बट 26 वाला बनवा लीजिए। ठीक है, ये है आपका ब्रोशर, और आपको ये ब्रोशर हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, झारखंड रिसर्च। हमारे एप्लीकेशन का नाम है झारखंड रिसर्च, डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और आपको वहां पे बहुत सारे कंटेंट फ्री मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं। तो ये आपका मैं दिखा देता हूं जो मेन चीजें हैं, यहां पे वही चीजें लिखी गई हैं, लेकिन एक चीज दिखा देता हूं कि भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित इस बार नहीं कराया गया है। परीक्षा शुल्क 100 रुपए और SC/ST के लिए 50 रुपीज। आप जब झारखंड बताना द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपका ये सीट है कक्षपाल पुरुष 1634, गर्दा सीट है अगर देखा जाए तो। जिनका दौड़ बहुत शानदार है उनके लिए तो बहुत 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 शानदार है। और मैं बोलता हूं कि इसको लेके ना महिला के लिए 64, महिला का भी बहुत जबरदस्त सीट है। तो आप सब बिल्कुल तैयारी कीजिए। बैकलॉग में वो लोग आते हैं, देखिए बैकलॉग की सीटें जो है ना, यहां पे दिखा देता हूं, यहां है आपका बैकलॉग का पोस्ट 19 है पुरुष में और महिला में 16। बैकलॉग में कौन लोग आते हैं? तो बैकलॉग में कैटेगरी वाले लोग आते हैं। कैटेगरी वाले कौन से हैं? तो कैटेगरी वाले ओबीसी, माने कि BC 1 2 इसमें ले लीजिए, 1 और 2 ओबीसी में, ठीक है। उसके अलावा SC और ST इनका सीट होता है, ठीक है। तो ये भी है। खेलकूद वालों के लिए कोटा के लिए अलग रहता है। तो चलिए अब बाकी चीजें भी दिखाते हैं, वन बाय वन हम दिखा देते हैं। यहां पे आइए, आपको इसके लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो ये कि देख लीजिए, पे लेवल 2 में आता है, हालांकि पे लेवल थोड़ा कम हो गया है, 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। परसेंटेज की कोई बात नहीं है, कितना परसेंट चाहिए इसका कोई बात नहीं है, और इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। चुपचाप मैट्रिक पास है, तैयारी करिएगा, प्रिपरेशन। यहां पे जनरल EWS BC 1 2 है तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आपका 159 या 159 के बाद 0.5 0.8 आ रहा है, फॉर्म भर दीजिएगा। कब किसका लक जग जाए कोई नहीं जानता है। मान लो वहां कोई दौड़ नापने वाला बहुत अच्छा आदमी बोलेगा यार ये थोड़ा सा है, इसको करना बाबू पुशअप वगैरह, ऊपर का जो करते हैं पुशअप, तो नीचे ऊपर वाला लटकने वाला, तो वो कर लेना, हो जाएगा। तो कई बार होता है कि हो जाता है। और चेस्ट चाहिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, सॉरी फुलाकर 81 सेंटीमीटर, ठीक है। SC ST के लिए हाइट चाहिए 155 और चेस्ट चाहिए 79, ठीक है। और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, इससे इनका हाइट मापा जाता है, ठीक है। दौड़ पे आते हैं। दौड़ जो है आपका वो है 1600 मीटर, 1 मील की दौड़ है। 1 मील की दौड़ पुरुषों के लिए 6 मिनट में, 1 मील की दौड़ कितना है 6 मिनट में, और 1 मील माने कि 1600 मीटर 10 मिनट में महिलाओं को दौड़ना है। तो पुरुषों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में। यहां पे एज लिखा हुआ है जो मैंने बताया कैटेगरी वाइज, वो आपको दिखा दिया। जैसे जनरल है तो 18 से 25, गृह रक्षक के लिए 30, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45, सहायक पुलिस के लिए 35। उसी तरह कैटेगरी में जाइएगा तो 40 साल तक, इधर 45 साल तक मिलेगा आपको। आरक्षण का दावा मैंने अभी दिखा दिया कि आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ये देने होंगे। बाकी चीजें ऑनलाइन आवेदन वगैरह भरिए। अब आते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन का प्रोसेस है कि आपका OMR आधारित एग्जामिनेशन होगा, लेकिन उसके पहले आपका शारीरिक मापदंड जो कि आपको मैंने बताया ना 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए फॉर जनरल BC 1 2 के लिए। तो ये मेल के लिए बता रहा हूं, फीमेल के लिए तो 148 सेंटीमीटर है, ठीक है, सभी कोटि के लिए, ठीक है। तो ये 160 सेंटीमीटर है, ये आपका माप होगा, चेस्ट माप होगा, और फिर दौड़ा दिया जाएगा। कितना दौड़ाया जाएगा? 1600 मीटर। क्या मिनट टाइम दिया जाएगा? 6 मिनट। आर्मी वाला दौड़ हो गया, ठीक है। आर्मी में हालांकि थोड़ा सा कम ही टाइम मिलता है, 5:50 5:45 ऐसे मिलता है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम, और आपका मेडिकल होगा। याद रखिएगा, अब जितने भी एग्जाम 10th 12 या ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के होंगे आने वाले टाइम में जो भी JSSC का नोटिफिकेशन आएगा 10th 12 या फिर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, BEO को छोड़ के, ठीक है, BEO को छोड़ के,
तो बाकी और टीचर वगैरह का अलग रहता है। तो इस सब में पीटी और मेन एग्जाम होगा, लेकिन इसमें नहीं है। मैंने आपको पहले भी आगाज किया था, बताया था कि पीटी मेन एग्जाम हो जरूर गया है, लेकिन उन भर्तियों के लिए लागू होगा जो नया निकलना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेडिकल होगा आपका। तो रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा, ओएमआर बेस्ड है, 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में कौन कौन सा होगा यहां पे दिखा देता हूं। पहला पेपर हिंदी भाषा ज्ञान 2 घंटा का, 80 प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा और 40 इंग्लिश से। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि इन 80 क्वेश्चन में, 80 हिंदी के क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन व्याकरण का रहता है और 20 क्वेश्चन अनुच्छेद का। मैं आपको एक मैराथन सेशन दूंगा YouTube पे फ्री में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो झारखंड रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से बहुत आपको फायदे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन अपडेट के साथ साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट या फिर बहुत सारे क्लासेस YouTube पे भी दिए जाते हैं, एप्लीकेशन पे भी, ठीक है। तो ये हो गया 40 इंग्लिश पूछा जाएगा। 120 में 120 प्रश्न में आपको 30% लाना है, माने कि 36 क्वेश्चन सही करना है। ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदी से ही सिर्फ आपको दिला दिया जाएगा। मैं ऐसा शानदार क्लास आपको दूंगा मैराथन सेशन कि आप आराम से इस पेपर को निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब पेपर 2 में आपको बहुत ध्यानपूर्वक सिलेक्शन करना है अपने सब्जेक्ट का। हिंदी का बता दे रहा हूं, हिंदी का एक आपको तो मिल जाएगा 15 टेस्ट सीरीज। मैं आपको हिंदी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, हिंदी पेपर 2 का। और दूसरा हिंदी पेपर 2 को लेके व्याकरण की शानदार क्लासेस हैं और उसमें नोट्स दिए गए हैं निचोड़ रूप में। जो आपका बुक है ना क्षितिज और कृतिका, क्षितिज और कृतिका भाग 2, उसका पूरा निचोड़ दिया है। तो वो आप एप्लीकेशन पर डेमो के तौर पे भी देख सकते हैं कि बुक मैंने कैसे बनाया है। कुछ आपके दोस्त लोग लिए होंगे, उनसे पूछ भी लीजिएगा। उसमें क्या है ना, हर एक टॉपिक, जैसे नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, सूरदास, तो एक टॉपिक के बाद 15 क्वेश्चन लगाए हुए हैं उसमें और उसका आंसर भी है। तो बहुत ही शॉर्ट नोट शानदार तरीके से बनाए हैं, उसमें से देखिएगा, एग्जाम दीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। पेपर 3 जो है, तो यहां पे आप सोच समझ के पेपर लीजिएगा, जो भी आपको पसंद आए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, कोई भी एक ले सकते हैं। 100 क्वेश्चन यहां से आएगा। ये मेरिट के लिए जुड़ेगा पेपर 2 और 3 में क्या है, सामान्य ज्ञान 120 प्रश्न, झारखंड 40 क्वेश्चन, सॉरी सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन, झारखंड 50 क्वेश्चन, गणित 10 और साइंस 20। झारखंड सबसे ज्यादा 50 पूछा जाएगा। जीएस माने सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा 40, गणित 10 और विज्ञान 20। तो ये मेरिट के लिए आपका पेपर 2 और 3 यही काम करेगा। देखिए वही चीजें, मेरिट जो बनेगा ना, क्योंकि दौड़ आपका दौड़ वगैरह जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेरिट जो बनेगा पेपर 2 और प्लस पेपर 3 को मिला के। पेपर 2 कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 100। पेपर 3 कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 120। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 220। गुना कीजिए 3 से तो कितना होगा, 22 या 66, 660 अंक पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, दौड़ बहुत शानदार करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है जो हिंदी पेपर 1 है, 20 प्रश्न अनुच्छेद, मतलब कि वही अपठित गद्यांश, और 60 ये व्याकरण पूछेंगे। बाकी यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो ये है। इसमें आपसे जो पूछे जाएंगे, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान तथा राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की समान जानकारी, भारत का इतिहास, संस्कृति, ये सब है। झारखंड में झारखंड पूरा है, गणित में 10वीं स्तर के और सामान्य विज्ञान में नॉर्मल आपको जो भी चीजें हैं ये। अब आपको कुछ चीजें 1-2 और बची हैं, वो खाली दिखा देते हैं बस। ये आपका दिया हुआ है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट है आपका सर्टिफिकेट्स को लेके। बाकी मैं एक बार सिलेबस की तरफ रुख करता हूँ। ये रेसिडेंशियल का है और फिर ये देखिए कक्षपाल शारीरिक जब चयन प्रक्रिया जब होगी, दक्षता परीक्षा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि हाँ ये पास है, नहीं है, क्या है, सफल है। और यही चीज़ें आपको फिर फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह भी बन जाएगा। मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, बहुत हार्ड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हिंदी, यही हिंदी पेपर 2 है। पेपर 2 में जो आपको सेलेक्ट करना है कोई भी एक भाषा, तो हिंदी में उद्धव, होतु, मट्टी, बड़े भागी, सूरदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नेताजी का चश्मा, संस्कृति, माता का अंचल, फिर व्याकरण। इसी टाइप से सबका है, कुरमाली का है, हो का है, खोरठा का है, फिर पंचपरगनिया का है, संथाली का है, संस्कृत का है, नागपुरी का देखिए,
व्याकरण है, इसके बाद नागपुरी शिष्ट साहित्य मंजर भाग 2 से, फिर लोकगीत है, लोक कथा है, पहेली है, मुहावरे है, मुंडारी कुड़ुक सब कुछ है, ये सब सिलेबस हो गया। अब आपको बता दूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए 50% का बिग डिस्काउंट दिया गया है। कूपन कोड लगाइएगा हैप्पी न्यू ईयर, शॉर्ट में किया हुआ HNY, हैप्पी न्यू ईयर 26 एक साथ लिखिएगा और 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे जितने भी बैचेज हैं, कौन से हैं? BO पदाधिकारी बैच सिर्फ पेपर 2 के लिए, LDC कंप्यूटर बैच है, हिंदी व्याकरण स्पेशल बैच है। उसके अतिरिक्त आप यहां पे देखिएगा इस एप्लीकेशन पे झारखंड रिसर्च पे जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको पता करना है ना कि एक्साइज कांस्टेबल में, कक्षपाल में कैसे जीएस के क्वेश्चन आते हैं, यहां पे दिख जाएगा। झारखंड BO में क्या पूछा जाएगा, कैसे है, ये सब दिखेगा आपको। फिर आपको मान लीजिए यही नोटिफिकेशन जो मैं यहां दिखा रहा था वहां जाना है तो JSSC ब्रोशर खोलिएगा, इस वाले फाइल में फ्री है, ये फ्री मटेरियल्स में है, ये फ्री मटेरियल में जाइएगा, डॉक्यूमेंट में जाइएगा, सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो में जाएगा तो वीडियो मिलेगा, टेस्ट में जाएगा तो ये सारे टेस्ट खुलेंगे, और ये डॉक्यूमेंट में है ये सब डॉक्यूमेंट, तो ये सब खुल जाएगा। और बैचेज जो हैं, एक तो LDC मांझी बैच, स्पेशल बैच हिंदी व्याकरण का चल रहा है अभी, और इसमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो है, और पेपर 2 के लिए 15 टेस्ट सीरीज है। ये आपका कक्षपाल के लिए भी सेम सिलेबस है, एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी है और फील्ड वर्कर के लिए भी। और इसमें ये बहुत शानदार चला है अभी। और इसमें जो है ना झारखंड का जो हिंदी पेपर 2 है, हिंदी पेपर 2, इसमें व्याकरण की क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स प्रॉपर जो अभी आपको दिखा रहे थे, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2, उसका आपको मिल जाएगा प्रॉपर पूरा नोट्स, और बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कीजिए, प्रिपरेशन आपका बहुत शानदार हो। इसके लिए आप अपने स्तर से बहुत ही शानदार तैयारी करना प्रारंभ कीजिए। वेट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि दौड़िए भी और उसके साथ साथ पढ़िए भी, ठीक है। बाकी जैसा होगा आपको अपडेट किया जाएगा। बट मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि दौड़ थोड़ा हार्ड है, इसलिए शुरू कर दीजिए धीरे धीरे ही सही। पहले फॉर्म अच्छे से भर लीजिए, थोड़ा थोड़ा रनिंग कीजिए, साथ साथ पढ़ाई भी करना है, क्योंकि दौड़ के खाली फिर नौकरी थोड़े होगा जब तक रिटेन नहीं निकालेंगे। तो पढ़ाई भी जारी रखिएगा, और बाकी जैसे ही कोई अपडेट होगा अपडेट करूंगा। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।